नमस्कार। मूक बधिरों के लिए हमारे खास बुलेटिन समाचार विशेष में आपका स्वागत है। दिल्ली में भीषण अग्निकांड हुआ। पुरानी दिल्ली के फिल्मिस्तान इलाके में अनाज मंडी में भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा विकराल थी कि देखते ही देखते पास में बनी 3 इमारतों को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण आग से 43 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 5:15 बजे ये आग लगी और कुछ देर में पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बिल्डिंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा। कई लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। धुएं और दम घुटने की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ता गया। दिल्ली के फिल्मिस्तान में हुए अग्निकांड को लेकर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। केजरीवाल ने 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और हरदीप पुरी ने भी मौके का मुआयना किया। वहीं दिल्ली अग्निकांड पर सियासत भी तेज हो गई है। अवैध फैक्ट्री को लेकर केजरीवाल के मंत्री इमरान हुसैन ने इसका ठीकरा एमसीडी पर फोड़ दिया है। तो वहीं बीजेपी नेता विजय गोयल ने दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। असम के डिब्रूगढ़ में बड़ा हादसा हुआ। डिब्रूगढ़ के नाहर कटिया रेलवे स्टेशन के पास आज एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। हादसे में मालगाड़ी के 7 डिब्बे पटरी से उतरे। बताया जा रहा है कि ये मालगाड़ी तिनसुकिया जा रही थी, लेकिन नाहरटिया के पास में हादसे का शिकार हो गई। हादसा इतना भीषण था कि रेल की पटरियां उखड़ गईं, उनके बीच में लगे स्लीपर चकनाचूर हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि अभी हादसे की वजह सामने नहीं आ पाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक साथ 3 बसों में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आसमान में धुएं का गुब्बार छा गया और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह हादसा इंदौर में रिंग रोड पर हुआ। बताया जा रहा है कि एक बस के डीजल टैंक में आग लगी, जिससे जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद आग फैलना शुरू हुई और धीरे धीरे इसने 3 बसों को अपनी चपेट में ले लिया। भारी सुरक्षा के बीच उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की अंतिम यात्रा निकली। प्रशासन की काफी कोशिशों के बाद घर वाले माने और पीड़िता के अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। पहले परिवार मुख्यमंत्री योगी से मिलने पर अड़ा हुआ था, लेकिन अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ। बता दें कि बुरी तरह से झुलसी उन्नाव रेप पीड़िता का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। उन्नाव की बेटी के साथ हुई हैवानियत और उसकी मौत को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
हैदराबाद हैवानियत मामले में एक और खुलासा हुआ है। महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी पेट्रोल पंप के सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर पकड़े गए। अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें गैंगरेप का एक आरोपी जोलू शिवा पीड़ित को जलाने के लिए पेट्रोल खरीदने के लिए आया था। आरोपी के हाथ में एक बोतल दिखाई दी। हालांकि पेट्रोल पंप पर काम करने वाले शख्स ने आरोपी जोलू शिवा को खुला पेट्रोल देने से इनकार कर दिया था। बताया जा रहा है तब आरोपी जोलू शिवा दूसरे पेट्रोल पंप पर पहुंचा और वहां से उसने पेट्रोल खरीदा और उसी पेट्रोल ने महिला डॉक्टर को आग के हवाले कर दिया। प्याज के बढ़ते दाम कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तमिलनाडु के मदुरई में प्याज की कीमत 200 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंची है। वहीं चेन्नई में प्याज के दाम 150 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। प्याज के दाम बढ़ने का असर लोगों के बजट और खाने पर भी पड़ने लगा है। गोवा की राजधानी पणजी में रेस्टोरेंट में प्याज प्लेटों से गायब हो गई है। सलाद में अब प्याज के बदले पत्ता गोभी और मिर्च का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के कटनी में नई प्याज आने के बाद भी इसके दाम कम नहीं हुए। कटनी में अच्छा प्याज 150 रुपए और पुराना 100 रुपए किलो बिक रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तान को चीन का साथ मिला है। भारत चीन के बीच जॉइंट एक्सरसाइज से आतंकियों में खलबली मच गई है। दरअसल काउंटर टेररिज्म को लेकर भारत और चीन की सेनाएं मिलकर काम करेंगी। इसी के तहत मेघालय में इंडियन और चीनी आर्मी जॉइंट एक्सरसाइज कर रही है। ये युद्धाभ्यास 20 दिसंबर तक चलेगा। 130 सैनिकों वाला एक चीनी दल और इतनी ही संख्या में भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी इस अभ्यास में शामिल हो रही है। इस एक्सरसाइज को हैंड इन हैंड का नाम दिया गया है। बढ़ती ठंड के साथ दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर खतरनाक होता जा रहा है। हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषण और बढ़ गया है और दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब कैटेगरी में पहुंच गई है। प्रदूषण के साथ कोहरे की दस्तक ने हालात और खराब कर दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1-2 दिनों में कोहरे की चादर और छाएगी, जिससे प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ेगा। धूल, मिट्टी और दिल्ली की जहरीली हवा से सैलानियों का दम घुट रहा है, तो दिल्ली के लोगों का भी बुरा हाल हो चुका है। जानकारों की माने तो प्रदूषण का सबसे बुरा असर बच्चों, बीमार और गर्भवती महिलाओं पर होता है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सितम जारी है। बर्फबारी के साथ एवलांच मुसीबत बढ़ा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 2 बार बर्फीला तूफान आया। हालांकि एवलांच में किसी के फंसने की खबर नहीं है, लेकिन बर्फीले तूफान से लोग सहम उठे हैं। कई जगह बर्फ की मोटी परत जम गई है और प्रशासन की टीम बर्फ हटाने में जुटी है। वहीं जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी भारी बर्फबारी हो रही है।
अब तक आपने देखी देश और दुनिया की तमाम खबरें। समाचार विशेष में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।